अगर आप इस ईद पर कोई अच्छी सी डिश बनाकर अपने घर वालों को खुश करना चाहते हैं तो यकीन मानिए ये रेसिपी बिल्कुल आप ही के लिए है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जायकों की दुनिया। आज हम बनाएंगे कबाब बिरयानी की ऐसी शानदार और टेम्पटिंग रेसिपी कि जो भी कोई खाएगा तारीफ किए बिना नहीं रह पाएगा। घर वाले तो इसको खा के खुश होंगे ही, आपको ऐसी दाद मिलेगी कि आप भी खुश हो जाएंगे। तो चलिए जल्दी से ये रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। जायकों की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 स्लाइसेस लिए हैं, फ्रेश ब्रेड है, इसके हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। ब्रेड को हम छोटे छोटे पीसेस में करके चॉपर में डाल लेंगे। ये देखिए चॉप करने के बाद कितने अच्छे से ब्रेड क्रम्स तैयार हो गए हैं। कबाबों के लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है, ये बोनलेस है। इसको मैंने 1 दिन पहले अच्छे से साफ करने के बाद धो लिया था और छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था। और उसके बाद मैंने इसको एक स्ट्रेनर में रख के फ्रिज में रख दिया था कवर करके, ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। क्योंकि हमें चिकन में पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसलिए ये प्रोसेस करना जरूरी है। इसको चॉपर में डालकर हम बारीक पीस लेंगे। ये देखिए कीमा बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। ये बिल्कुल खुश्क है, इसमें नमी बिल्कुल भी नहीं है, हमें ऐसा ही कीमा चाहिए। अब हम इसको बोल में निकाल लेते हैं। कीमे को मैंने बोल में ट्रांसफर कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज की प्याज, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। अब सबसे पहले हम कशकी हुई प्याज का पानी निकाल लेंगे। तो इसके लिए हम प्याज को छलनी में डालेंगे और अच्छे से प्रेस करके इसका पानी निकाल लेंगे। प्याज में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। नमक 1.5 टीस्पून, सुर्ख मिर्च का पाउडर 1.5 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, ये ऑप्शनल है। भुना कुटा हुआ जीरा 1.5 टीस्पून, भुना कुटा हुआ धनिया 1.5 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। ये मसाले हम चिकन में शामिल कर देंगे। 1 अंडा, 2 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 हैंडफुल धनिया बारीक कटा हुआ, 3 से 4 सब्ज मिर्चें बारीक कटी हुई, ये भी डाल देंगे। अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 खाने का चम्मच सब्ज मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। इसके साथ हम इसमें 1.5 टेबलस्पून घी शामिल करेंगे। इससे कबाब बहुत सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। क्योंकि इस कीमे में फैट नहीं है, चर्बी नहीं है, इसलिए हम इसमें घी शामिल करेंगे। अगर आप चाहें तो घी की जगह बटर भी डाल सकते हैं। अब हम इस सारे मिक्सचर को चॉपर में डालकर एक बार अच्छे से पीस लेंगे। कीमा सब इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत अच्छे से पिस गया है। अब हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें ब्रेड क्रम्स डालेंगे, लेकिन सारे एक ही बार में नहीं डालने, थोड़े थोड़े करके डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। ब्रेड क्रम्स डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स को कीमे के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको क्लिंग रैप से कवर करेंगे और फ्रिज में रख देंगे। हम इसको ओवरनाइट मैरिनेट करेंगे, इससे बहुत ही उम्दा रिजल्ट आएगा और कबाबों का मज़ा दुबाला हो जाएगा। नेक्स्ट डे मैंने कीमे को फ्रिज से निकाल लिया है। अब क्लिंग रैप हटाकर हम इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। अभी से ऐसी शानदार खुशबुएं आ रही हैं और जब ये कबाब बनकर रेडी होंगे तो क्या ही बात होगी। ये कबाब बिरयानी इतनी शानदार बनती है कि अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए कबाब बिरयानी बनाएंगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपके टेबल पर एक वंडरफुल डिश मौजूद होगी और आपका दिल चाहेगा कि खाते ही जाएं। हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं और कबाब बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा कीमा लेंगे और इसको कबाब की शेप देंगे। कबाब बनाने के लिए स्ट्रॉ भी यूज़ कर सकते हैं या इस तरह की स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरीकों से आपको बनाकर दिखाऊंगी। ये देखिए स्ट्रॉ के ऊपर मैंने कबाब को अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम इसको आराम से निकाल लेंगे। इसी तरह से स्टिक को यूज़ करते हुए हम कबाब की शेप दे लेंगे। सारे कबाब बहुत अच्छे से रेडी हो गए हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं। पैन में आधा कप ऑयल डालकर हम इसको गर्म होने देंगे।
जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें कबाब डालना शुरू करेंगे। कबाब चूँकि सॉफ्ट हैं इसलिए एहतियात से डालिएगा और एक बार में पैन में इतने ही कबाब डालिएगा जितने आसानी से आ सकें। कबाब डालने के बाद एकदम से इसको चम्मच नहीं लगाना, इसको 3 मिनट के लिए पकने देना है। फ्लेम हमारा मीडियम है। 3 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और फिर हम इसको इतनी देर पकाएंगे कि ये अच्छे से गोल्डन हो जाएं। हमने इनको फुली कुक करना है। इन कबाबों को हाफ टर्न करके फ्रीज भी किया जा सकता है और जब दोबारा से बिरयानी बनाने का दिल हो इनको फ्रीजर से निकाल लें, फ्राई करें और बिरयानी बना लें। और अगर आप चाहें तो इनको चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये कबाब बहुत ही बेहतरीन बनते हैं, बहुत टेंडर और जूसी होते हैं। ये देखिए कबाब बहुत अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं, यही कलर हमें चाहिए। अब ये रेडी हैं, हम इनको निकाल लेते हैं और इसी तरह से बाकी के कबाब भी फ्राई कर लेते हैं। सारे कबाब बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं। इनका बहुत ही प्यारा कलर आया है और ये मुकम्मल तौर पर पके हुए हैं। अब हम बिरयानी के लिए चावल बॉयल कर लेते हैं। मैंने इसमें 4 लीटर पानी लिया है। सबसे पहले हम इसमें 2 खाने के चम्मच नमक डालेंगे। फिर हम इसमें 2 तेज़पात, 1 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल, आधा खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 लीमू जिसको मैंने 3 स्लाइसिस में काट लिया है और 2 सब्ज़ मिर्चें जिनके दरमियान में मैंने कट लगा लिया है, ये डाल देंगे। जब तक चावलों का पानी बॉयल होता है हम प्याज को गोल्डन कर लेते हैं। मैंने 5 मीडियम साइज़ की प्याज लेकर उनको स्लाइसिस में काट लिया था। इनको हम हाई फ्लेम पर गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज बहुत अच्छे से गोल्डन हो चुकी है, बस हम इसको निकाल लेते हैं क्योंकि निकालने के बाद भी इसका कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा। पानी भी बॉयल हो चुका है तो अब हम इसमें चावल डालना शुरू करते हैं। चावल डालने के बाद हम इनको एक बार हिला लेंगे और फिर हाई फ्लेम पर कवर किए बगैर इनको पकने देंगे। हम इनको इतनी देर तक बॉयल करेंगे कि ये 90% तक गल जाएं। चावल बॉयल हो रहे हैं तो अब हम इनको देख लेते हैं। ये आप देखिए कि ये तकरीबन 90% तक गल चुके हैं। अब हम छान कर इनका पानी निकाल देंगे और चावलों को साइड पर रख देंगे। और अब हम एक पतीले में 3/4 कप ऑयल लेंगे। इसको हम गर्म होने देंगे और फिर इसमें हम हाफ टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा हाथ में मसल कर डाल देंगे। इसको हम 20 सेकंड्स के लिए क्रैकल होने देंगे। फिर हम इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर 1 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि लहसुन और अदरक की रॉ स्मेल खत्म हो जाए। अब हम इसमें 1.5 कप ब्राउन की हुई प्याज डाल देंगे और इसको एक बार हिला लेंगे और साथ ही हम इसमें कटे हुए टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। ये 5 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिनको मैंने छोटे पीसेस में काट लिया है। इसी तरह से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं जिनको मैंने छोटे पीसेस में काट लिया है। आधा कप हम इसमें पानी डालेंगे और फिर कवर करके मीडियम फ्लेम पर हम इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। 10 मिनट के बाद ये देखिए कि टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को लो करेंगे और इसमें 2 कप फेंटा हुआ दही डाल देंगे। इसको एक बार मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे। साथ में हम इसमें 1 टीस्पून चीनी ऐड करेंगे। इससे मीठा नहीं होगा लेकिन टमाटरों की खटास बैलेंस हो जाएगी। अब हम इसको भून लेंगे। साथ ही हम इसमें खुश्क आलू बुखारा डालेंगे। ये 4 से 5 दाने मैंने थोड़े से पानी में आधा घंटा पहले भिगो दिए थे। ये हम पानी समेत डाल देंगे। अब हम इसको इतनी देर भूनेंगे कि टमाटर और दही का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। तो अब हम इसको कवर करते हैं और मीडियम लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए पकने देते हैं। 7 मिनट हो चुके हैं। मसाला काफ़ी हद तक भुन चुका है और ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए कबाब डाल देंगे। कबाब डालने के बाद इनको बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना, बस थोड़ा थोड़ा सा मसाला हम इनके ऊपर डाल देंगे और इनको हल्का सा घुमा देंगे। अब हम इनको कवर करेंगे और 2 मिनट के लिए पकने देंगे। अब हम इसको स्मोक देंगे। तो कोयले को मैंने बर्न होने के लिए रख दिया था। इसमें एक कटोरी रखेंगे, इसके ऊपर कोयला रखेंगे और चंद बूंदे ऑयल की डालकर हम इसको कवर कर देंगे। हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए स्मोक देंगे। कवर करने के बाद मैंने फ्लेम को मीडियम लो कर दिया है। 5 मिनट हो चुके हैं और कबाब मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ करते हैं और लेयरिंग स्टार्ट करते हैं। सारे कबाब और मसाला हम पतीले में से निकाल लेंगे। बस थोड़ा सा मसाला हम इसके बॉटम में रहने देंगे।
मैंने इससे पहले कोफ्ता बिरयानी और फिश बिरयानी की रेसिपी भी अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। उसका लिंक मैं आई बटन में भी दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, तो आप वहां से वो भी देख सकते हैं। वो भी बहुत ही शानदार बनी थी। बस इतना सा मसाला हम इसके बॉटम में रहने देंगे। अब हम इसमें चावल डालना शुरू करेंगे। चावलों को बहुत ही एहतियात से डालेंगे ताकि टूटे नहीं। आप देख सकते हैं कि एक एक दाना खिला हुआ है। चावलों के ऊपर हम कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया और पुदीना डालेंगे। फिर इसके ऊपर ब्राउन की हुई प्याज, स्लाइसिस में कटे हुए टमाटर और लीमू और बारीक कटी हुई सब्ज मिर्चें डालेंगे। इसके ऊपर कबाब रखेंगे और थोड़ा सा मसाला भी डाल देंगे। इसके ऊपर फिर से चावलों की लेयर लगाएंगे और फिर धनिया, पुदीना, टमाटर, लीमू, ब्राउन प्याज और सब्ज मिर्चें डाल देंगे। इसी तरह से कबाब और मसाला भी डाल देंगे। इनके ऊपर बाकी के चावल डालेंगे, धनिया और पुदीना डालेंगे। ये मैंने एक चुटकी येलो फूड कलर थोड़े से पानी में मिक्स करके रखा था, इसको हम कहीं कहीं डाल देंगे। ये जो हमने लेयरिंग का सारा प्रोसेस किया है, इस दौरान फ्लेम ऑन नहीं था, चूल्हा बंद था। लास्ट में हम इसके ऊपर 2 खाने के चम्मच घी के डालेंगे। सारी लेयरिंग करने के बाद हम इसको कवर करेंगे। अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे और पहले 5 मिनट हाई फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे ताकि स्टीम कलेक्ट हो जाए। 5 मिनट के बाद ये देखिए कि स्टीम कलेक्ट हो गई है। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और दम वाले फ्लेम पर हम इसको 15 मिनट के लिए पकने देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, तो आइए देखते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, हमारी ज़बरदस्त सी ईद स्पेशल कबाब बिरयानी रेडी हो चुकी है। ये कलरफुल तो है ही, बहुत ही टेस्टफुल भी है। आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और जायकों की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखें और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाएं। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।